कृष्ण जन्मभूमि के जो अध्यक्ष हैं दिनेश वर्मा, उन्होंने होली के दौरान मुसलमानों की एंट्री वृंदावन में बैन की मांग किया है और खून से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैसे देख रहे हैं बैन? वहाँ भी बैन, आप नहाने पर भी बैन, आज फिर एक बार वृंदावन में एंट्री को बैन। देखिए, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान में हम भी आप भी हैं, जब भारत जब आजाद हुआ तो एक हम लोगों की इच्छा थी, हमारे पूर्वजों की इच्छा थी, जो हम जितने दिन तक गुलाम रहे सबकी इच्छा थी कि देश आजाद हो और देश का एक अपना संविधान हो। और उसी संविधान के अंतर्गत सबको जीने का अधिकार दिया गया। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो। तो भारत का संविधान जो है ये मान्यता नहीं देता है कि जाति आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी आयोजन में किसी को पार्टिसिपेट करने से रोका जाए। मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ कि अगर वो भगवान कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण जो है प्रेम के स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने कभी नफरत का बीज नहीं बोया धरती पर। और उनके पुजारी उस चर्च के अगर अध्यक्ष ऐसी बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो भगवान कृष्ण के अनुयायी नहीं है। सर, कुंभ में भी मुसलमानों को नहाने का बैन था, आज फिर बैन। मैं तो अब से अपनी बात बता दिया। इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति है। उस देश में, इस देश में वह जो है 2024 के चुनाव ही सत्ता से बाहर हो रही थी। उनको पूर्ण बहुमत नहीं है सरकार, आज भी अल्पमत की सरकार है। वो अपने बलबूते की सरकार नहीं बनी है। वह जो है उनके अध्यक्ष छटपटाहट है और हिंदू में इस तरह का बात करके हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहती है। तो साथियों, अगर सत्ता के लिए हिंदू मुसलमानों को बांट देंगे, इसका मतलब कि देश का बंटवारा और तय है। जब हमारे बीच दूरियां बढ़ जाएंगी तो एक बंटवारा और होना तय है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके संगठन आरएसएस के लोग हिंदुत्व को जगाकर भारत को बांटना चाहते हैं, भारत की सीमाओं को छोटा करना चाहते हैं। ये उनकी चाल है और उनकी चाल में अब विपक्ष आने वाला नहीं है। अगला चुनाव 27 को होगा तो भी हम सरकार में रहेंगे और 19 को होगा तभी जो है विपक्ष सरकार में रहेगा। सर, छुआछूत तो समाज से दूर होना चाहिए, फिर ये छुआछूत की भावना कहाँ से आ रही है सर? ये वो लोग बताएंगे ना जो छुआछूत करते हैं। हम तो समाजवादी हैं। हमारे यहाँ जो समाजवादी होता है वो जात की बातें नहीं करता है। हम तो जात की बातें नहीं करते। हमारे यहाँ तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी भाई भाई है। गणतंत्र दिवस किसने गाया? गणतंत्र दिवस गीत को किसने लिखा, किसने गाया? आप बताएं हमको। सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान किसने कहा? सब कुछ देखेंगे तो ये भारत जो है अनेकता में एकता का देश है और उसकी खूबसूरती यही है कि हिंदुस्तान में हर वर्ग, हर धर्म के लोग जो है भाईचारे के साथ रहे, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी करती है। हम उनके साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो देश को बांटने वाले लोग हैं, देश में साम्प्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, जो देश में जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनको सत्ता से हटाने के लिए हम विपक्ष के किसी भी दल के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। थैंक यू।